राजस्थान की सरकार किस तरीके से काम करती है उसकी बानगी आज एक बार फिर दिखी। यू टर्न करने में माहिर राजस्थान के मुखिया और उनकी सरकार कुछ घंटों पहले आज ही के दिन सीमा सील करने का आदेश देती है और एक लंबी सी आदेश की प्रतिलिपि जारी होती है जिसमें लिखा होता है और ये इंप्रेशन जाता है कि जैसे प्रदेश में कोई आपातकाल आ गया हो। उस आदेश की भाषा यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सरकार जाने किन चिंताओं में और किन आशंकाओं में है। लेकिन यू टर्न की बानगी फिर दिखती है कि उसी आदेश को फिर बदला जाता है और ये कहते हैं कि सीमा सील करने के आदेश को सीमा पर केवल आवागमन को नियंत्रित पढ़ा जाए। मुझे लगता है कि इस तरीके से अचानक ये अचंभित करने वाला आदेश कहीं न कहीं सरकार की आशंकाओं से, कमजोरियों से निश्चित रूप से उसका प्रभाव इस पर दिखता है। आदेश बदला, ये निश्चित रूप से सरकार की कमजोरी जाहिर होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद कमजोर लेकिन राजस्थान की जनता का मनोबल कमजोर करने का काम ये सरकार करती है। कोविड को रोकने के लिए बहाना यही किया गया, लेकिन कोविड की रोकथाम के लिए प्रदेश के भीतर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सरकार को प्राथमिकता से करने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता कोविड के संक्रमण को रोकने की बजाय आशंकाओं पर और उन धारणाओं पर ज्यादा है जिससे ये चिंतित हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार के कामकाज की अनेकों कमजोर बानगियों में से आज फिर से ये उदाहरण देखने को मिला। राजस्थान की सरकार किस तरीके से काम करती है उसकी बानगी आज एक बार फिर दिखी। यू टर्न करने में माहिर राजस्थान के मुखिया और उनकी सरकार कुछ घंटों पहले आज ही के दिन सीमा सील करने का आदेश देती है और एक लंबी सी आदेश की प्रतिलिपि जारी होती है जिसमें लिखा होता है और ये इंप्रेशन जाता है कि जैसे प्रदेश में कोई आपातकाल आ गया हो। उस आदेश की भाषा यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सरकार जाने किन चिंताओं में और किन आशंकाओं में है। लेकिन यू टर्न की बानगी फिर दिखती है कि उसी आदेश को फिर बदला जाता है और ये कहते हैं कि सीमा सील करने के आदेश को सीमा पर केवल आवागमन को नियंत्रित पढ़ा जाए। मुझे लगता है कि इस तरीके से अचानक ये अचंभित करने वाला आदेश कहीं न कहीं सरकार की आशंकाओं से, कमजोरियों से निश्चित रूप से उसका प्रभाव इस पर दिखता है। आदेश बदला, ये निश्चित रूप से सरकार की कमजोरी जाहिर होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद कमजोर लेकिन राजस्थान की जनता का मनोबल कमजोर करने का काम ये सरकार करती है।